नाम परम औषधि है। आज के समय में इसके अतिरिक्त किसी की आवश्यकता नहीं। कल मैंने कहा था, गुरु नहीं मिले तो भगवान का नाम जपना, मिल जाए तो गुरु के मुख से सुनकर जपना, लेकिन भगवान का ही नाम जपना। बहुत मंत्र के चक्कर में मत पड़ना। मंत्र के लिए पुरस्चरण चाहिए, मंत्र के लिए विधि चाहिए, मंत्र के लिए शुद्धि चाहिए। आपसे मुझसे नहीं बन पाएगी, आपसे मुझसे नहीं बन पाएगी। कलयुग ऋतु नहीं है उसकी, प्रकृति आपका सहयोग नहीं करेगी उसमें, क्योंकि वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। मेरे पास कितने ऐसे साधक आए, मैं आपसे अपना अनुभव बांट रहा हूं, मेरे पास कितने ऐसे साधक आए जिन्होंने कहीं से मंत्र लिया है, नाम उजागर मंत्र है, जिन्होंने कहीं से मंत्र लिया और मंत्र को जपने की विधि ना होने के कारण, वृत्ति के अनुकूल ना होने के कारण सालों से परिश्रम करें, लेकिन आज तक कोई उन्नति, कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि मार्ग ठीक नहीं है। मैंने पूर्व भी आपसे निवेदन किया था, मंत्र आपकी चेतना का संवाहक होता है। मंत्र इज द कैरियर ऑफ लाइफ एनर्जी। यहां किसी माता ने प्रश्न पूछा है कि मुझे अपने गुरु से राम नाम का मंत्र मिला है, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से मन नहीं लगता। श्री कृष्ण की छवि बहुत प्यारी लगती है, उन्हें स्मरण करने में आनंद मिलता है, भ्रमित हूं, मार्गदर्शन करें। और गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं। गुरु तो भाई वैसे हमेशा ही ब्रह्मलीन होता है, वही गुरु होता है। और ये मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था। अच्छा, नीचे ये भी लिखा था 5 बजे के बाद उत्तर देना, मैंने तो अभी वैसे ही पढ़ा, तो 5:30 हो गई। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था ना, शब्द की अपनी एक ऊर्जा है, गुरु का कार्य है। मेरे पास एक वर्ष में हजारों दीक्षा के निवेदन पत्र आते हैं, हजारों निवेदन पत्र दीक्षा के आते हैं, बामुश्किल कुछ एक मुट्ठी भर लोग, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी अपनी एक योग्यता है। कई बार मन केवल भावना में बहकर, कई बार मन केवल भावना में बहकर कहता है कि बस आप ही से दीक्षा लेनी है। लेकिन मैंने कहा था, दीक्षा में 2 बात है, दिशा है, शिक्षा है। मैं जिस दिशा में जा रहा हूं उस दिशा में अगर आपकी चेतना नहीं जा पाई तो आपको मंत्र से कोई लाभ नहीं होगा। ये मेरा कार्य है कि मैं देखूं आपके अनुकूल क्या है, आपके अनुकूल कौन है। सभी के लिए एक जैसा मंत्र नहीं होता। अगर आपको कृष्ण प्रिय लगते हैं और आप राम कहेंगे तो मन राम में ही जाएगा, क्योंकि शब्द की जो शक्ति है वो आपकी शक्ति से कहीं अधिक है। अब मैं इस समय बंदूक कह दूं तो आपके मन में गुलाब का फूल थोड़ी आएगा, क्योंकि शब्द आपकी चेतना को एकदम से कहीं लेकर जाता है। शब्द ब्रह्म है, आपकी शक्ति से कहीं बड़ी शक्ति शब्द की है। इसीलिए कहते हैं उपासना सांगो पांग हो, जो आपका इष्ट हो उसी के अनुकूल आपका गुरु हो, आपके इष्ट के अनुकूल ही आपके पास मंत्र हो। और कहा तो यहां तक गया है कि अपने इष्ट के, अपनी भजन भावना की वृद्धि कराए ऐसा ही सत्संग सुनिए। सब कुछ सुनना ठीक नहीं है। जैसे मैं देखता हूं घर में कुछ लोग सुबह से संस्कार चैनल लगाकर, आस्था चैनल लगाकर बैठ जाते हैं, हाथ में चाय का कप है, कॉफी का कप है, और चलाए जा रहे हैं और कथा सुने जा रहे हैं, और शाम तक सोचते हैं आज तो दिन में बहुत कथा सुन ली। ये धेले भर का उपयोग नहीं है इसका, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये कुसंग करने जैसा है। जाने क्या क्या आपने सुना, जाने क्या क्या आपने अपने भीतर डाल लिया। और बुरा मत मानना, मानो भी तो मानो, हाँ मानिएगा तो मानिएगा। कुछ लोग तो वहां पर ऐसी कथा कह रहे होते हैं जिनकी कथा सुनने से अच्छा है कंचे या गिल्ली डंडा खेल लो, निशाना तो पक्का हो जाए तुम्हारा कम से कम। वो सुनने की जरूरत नहीं है। कुसंग है वो करना, मन बिगड़ जाएगा। भांति भांति के विचार भीतर मन को संक्रमित कर देंगे। आपकी भाषा में कहो तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। संक्रमित हो जाएगा आपका मन, विचार ग्रहण करने की आपके पास में विवेक नहीं रहेगा, विवेक शक्ति नहीं रहेगी। सब कुछ सुनने के लिए नहीं है। संतों ने अनुभव के बाद कहा, जाकी है उपासना, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे व्यास जी कहते हैं, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। क्यों तुलसी कहते हैं, कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। वो तुलसी कहता है जो कुछ देर पहले कहकर आया है, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम
जोर जुग पार। जिसको कण कण में सीताराम का दर्शन हो रहा है, उसको श्रीनाथ जी में अपने प्रभु का दर्शन नहीं होता होगा। हट करता है तुलसी, और मैं जानता हूं तुलसी ने क्यों हट किया, क्योंकि आप और मैं तो केवल कहते हैं वो एक है, तुलसी जानता है वो एक है। तभी तो कहा कि मेरे लिए बांसुरी छोड़िए और धनुष बाण उठा लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप वही हैं। आप जानते नहीं, आप केवल सुनी कहीं सुनी बात कहते हैं। अगर आप जानते हैं वो एक है, तो फिर आपको अपने मंदिर में दुकान लगाने की क्या जरूरत होती है। आज भी आप भारतवर्ष के प्राचीन मंदिर देखिए, मंदिर का अर्थ क्या है। जैसे मंत्र का भी एक अर्थ मैंने आपको बताया ना, मंदिर का भी एक अर्थ है जो आपके मन को अंदर की ओर मोड़ दे, उसका नाम मंदिर है। हर शब्द में अर्थ छिपा रहता है। आप शब्द का विचार करिए, मंदिर अर्थात जो आपके मन को अंदर मोड़ दे, मन को समेट दे। मैंने पहले भी, पिछली बार भी शायद आपको सुनाया था, मैं बहुत छोटा था तो रोज सुबह शंकर जी पर जल देने जाया करता था। बहुत छोटा था, 8-10 बरस का रहा होऊंगा, तो शंकर जी को जल देने के लिए जाया करता था। तो मैं देखता था वहां पर माता जी लोग आती थी, अपने डिबिया में 8-10 बत्ती घी की बना के आती थी, दौड़ती भागती, एक यहां जलाई, एक यहां जलाई, एक यहां जलाई, एक यहां जलाई, और ऐसे थकी मांदी बेचारी घर वापस पहुंचती थी। इसे मंदिर जाना नहीं कहते। जब मन अंदर हो जाए, कहीं भी जाइए मंदिर, लेकिन मन अंदर हो जाए। और मैं बहुत क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं, आज तो मंदिर मंदिर जैसे नहीं है। आज तो मंदिर मंदिर जैसे नहीं है। इसने कहा इसका मंदिर होना चाहिए, उसने कहा उसका मंदिर होना चाहिए। मंदिर में जब 10 मूर्त लगी है, मन एकाग्र कैसे होगा। एकाग्रता का पहला शब्द एक है, एक। इसे मंदिर नहीं कहते। एक इष्ट हो, एक आराध्य हो। जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उसको 2 आपने किया है, आपकी सकामता ने किया है। वो स्वयं कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति। दूसरा भय है, दूसरा द्वंद्व है, दूसरा दुविधा है, दूसरा झंझट है। इसमें किसी की बात सुनो मत, किसी की बात मत मानो। तुम्हारा हृदय क्या कहता है, आपका हृदय क्या कहता है। मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। इबादत करने वाले को 2 की जरूरत नहीं है। जिसको गरज है उसको 2 क्या, उसको 20 भी कम पड़ेगा बाप, उसको 20 भी कम पड़ेगा। आज आप शनिवार को चले जाइए, बिहारी जी से ज्यादा भीड़ आपको शनिदेव के मंदिर में मिलेगी। ये कहीं से भी शास्त्रीय नहीं है, ये कहीं से भी शास्त्रीय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा बहुत ज्यादा पंचायत में मत पड़ना, सीधे सीधे हरि भजना, सीधे सीधे। बुद्धि बहुत ज्यादा यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ हाथ नहीं आएगा। हम जैसे पंडित चिल्लाते चिल्लाते चले जाते हैं यहां से, कुछ खास हाथ आता नहीं। इसलिए अपनी बात दोहराता हूं कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है तन, जाता है तन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब कर। मंदिर एकाग्र करने के लिए है, मंदिर आपकी चेतना को समेट देने के लिए है। मंदिर का वातावरण ऐसा हो कि भीतर जाते ही मन सिमट जाए। उस स्थान के प्रभाव से, उस स्थान के परमाणु से आपका मन केंद्रित होने लगे, एकाग्र होने लगे, उसे मंदिर कहते हैं। वो मंदिर होता है। और मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात आपसे कह रहा हूं, ये मेरा कोई अपना निजी विचार नहीं है। मेरा तो अपना ना कोई मंदिर है ना कोई आश्रम कि मैं आपसे ये कहूं कि आपका ठीक नहीं है मेरा ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका मंदिर ठीक नहीं है मेरा ठीक है। मेरा तो कोई है नहीं। और मैंने तो सदा कहा है, मैं तो प्रयास करूंगा कि अगर कभी यहां से जाऊं तो किसी के मन को मंदिर बनाकर जाऊं, और कोई मंदिर मुझे नहीं बनाना। किसी का मन मंदिर बन जाए। और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा विश्वास है, और मैं कम से कम अपने युवा भाई बहनों से ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारत को मठ मंदिर से कहीं ज्यादा आवश्यकता आज मन मंदिर की है। आप ध्यान रखना इस बात का, अपना जीवन गलत दिशा में मत लेकर जाना। एक प्रश्न मेरे पास में आया है यहां कि
आपने कहा कि घर को ही वृंदावन बनाइए, तो यहां वायुमंडल में वो परमाणु तो नहीं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा वृंदावन मत जाइए, ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन वृंदावन का वास करने की भी एक योग्यता है। मैं ये कहता हूं कि वृंदावन में जाकर घर का स्मरण करने से घर में रहकर वृंदावन का स्मरण करना ज्यादा अच्छा है। जब तक प्रत्येक वस्तु को अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। मैं देखता हूं, आप यहां से वहां जाएंगे, कुछ दिन बड़ा मन लगेगा, कुछ दिन के लिए तो नशा चढ़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो नशा उतरेगा। जब आप साधन में प्रणत होंगे, फिर क्या है, फिर मन संसार की याद करेगा। हमारे वहां पे एक तथाकथित बाबा जी है, अब वो बड़ी जल्दी उम्र में घर छोड़कर आ गए। अब वहां भजन कर रहे थे, उनका कोई पुराना मित्र आया, मिलने के लिए आया। जब जाने लगा तो बोले घर के लिए कोई संदेशा देना है? बोले नहीं, कोई संदेशा नहीं देना, बस अगली बार थोड़ा अचार लेते आना। कोई संदेशा तो नहीं है, अगली बार आओ तो बस मेरी मां से थोड़ा अचार लेते आना। अरे मैंने आपसे कहा था बाप, फिर से कह रहा हूं, हम लोगों के झंझट में मत पड़ना। आप जहां हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। भजन करने के लिए आपके घर से सुंदर कोई दूसरा स्थान नहीं है, कोई दूसरा स्थान नहीं। मैं अपनी बात पर हूं, अपने सिद्धांत पर अटल। जहां हो वहीं पर वृंदावन का भजन करना। वृंदावन धाम समर्थ है, या तो तुम्हें बुला लेगा, तुम्हें नहीं बुला पाया तो तुम तक स्वयं आ जाएगा, नहीं बुला पाया तो तुम तक आ जाएगा। चिंता मत करना। नाम और धाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला समर्थ हैं, कहीं पर भी प्रकट होते हैं। और परमाणु की चिंता मत करिए, आप परमाणु की चिंता मत करिए। मैंने कहा वृंदावन धाम कृपा करेगा, आपको बुलाएगा। धाम का सेवन करने की योग्यता भी हो, इसलिए मैंने ये नहीं कहा वृंदावन मत जाइए। वृंदावन प्राण है, हमारा सर्वस्व है, कहीं से भी होकर जाना वहीं पर है। जब तक नहीं जा सकें तब तक अपने मन में ये विचार मत करिए कि नहीं जा पाया तो कुछ हो ना पाएगा। वृंदावन का जहां है वहीं पर भजन कर सकते हैं। भगवान के नाम की तरह, रूप की तरह भगवान का धाम भी नित्य है, वो कहीं पर भी प्रकट होता है, हो सकता है।